हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकें और लेखक 2025। जैसा कि आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि 2025 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स या पुस्तकें हैं जो कि रिलीज़ हुई हैं और इनके राइटर कौन हैं, यानी इनको किसने लिखा है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियोस में कवर कर रहे हैं। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं, जैसे कि हमने रैंक्स एंड इंडेक्सेस किया है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखा है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखे हैं, पहली बार इंडिया के अंदर जो चीज़ें हुई उनको हमने देखा है, फिर हमने नेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात की थी। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। इन वीडियोज़ के थ्रू हमारा पर्पज़ ये रहता है कि हम कम से कम आपका टाइम लेते हुए मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें। और ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यानी कि जितना आप इस पे टाइम देंगे उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। यानी जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम हैं, उसमें आप इसका फ़ायदा ज़रूर देखेंगे। तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि ये एक फेमस क्रिकेटर के ऊपर बुक लिखी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आर कौशिक। ठीक है, आर कौशिक ने इस किताब को लिखा है। बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले वीडियो में भी देखा था। वहाँ पे हमने बात करी थी कि इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किसको मिला था, तो ये मिला था बानू मुश्ताक को। इनकी किस पुस्तक के लिए? तो आंसर है हार्ट लैम्प। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी हार्ट लैम्प और इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस साल का दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प है, जिसका कन्नड़ से अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। ठीक है, ये पुस्तक लघु कथाओं का संग्रह है और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति है। ओके, नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड एज एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। इस बुक के लेखक हैं लास्ट ऑप्शन प्रियंबदा जयकुमार। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। एम एस स्वामीनाथन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं इंडिया के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया और वर्ल्ड के लिए अलग अलग हैं। ये एम एस स्वामीनाथन जो हैं ये इंडिया के लिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए कौन है? तो ये हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं पूरी दुनिया के लिए। ओके, यहाँ पे इस किताब के बारे में और चीज़ें देखते हैं। प्रियंबदा जयकुमार द्वारा लिखित और हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक एम एस स्वामीनाथन का एक गहन मानवीय और प्रेरक चित्रण प्रस्तुत करती है, यानी कि ये बुक डेडिकेटेड है एम एस स्वामीनाथन के लिए। एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के दौरान भारत को खाद्य अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कंसाइंस नेटवर्क? ये बुक लिखी है सुगता श्रीनिवासार्यो ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस बुक को लिखा है मिस्टर अभिषेक चौधरी ने। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जुलाई 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है? जो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक की बुक आई थी उसके लेखक कौन है? आंसर है कैप्टन एस एन अहमद। ठीक है, आपको बस खाली टाइटल याद रखना है बुक का और किसने लिखा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए बस बुक का नाम इंपॉर्टेंट है और किसने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा है बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी एस रवि। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर? इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। इसको लिखा है पूजा पुजारा ने। ओके, प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर, इसके लेखक कौन है? क्योंकि मोदी जी के ऊपर बुक लिखी गई है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस पुस्तक को लिखा है आदिश सी अग्रवाल ने। ओके, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो बुक आई थी इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? इसको लिखा है श्रीनाथ राघवन ने। ठीक है,
नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री? इस बुक को लिखा है टिम विगमोर ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है बी ऑप्शन ऑड्रे टुश्के ने। ठीक है, ये नाम आपको याद में रखना है। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स के लेखक कौन है? Who is the author of the book India's Finance Ministers Different Strokes 1998 to 2014 published in जून 2025? ये बुक जून में आई थी और इसके लेखक हैं A.K. भट्टाचार्य। जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? ये जो नॉवेल है द स्टार्स लाइट द वे, ये डेब्यू नॉवेल है, यानी कि पहली नॉवेल है। ये किस ऑथर की? आंसर है सुचेता राज खन्ना। इनकी ये पहली नॉवेल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगी आपको, जब भी कभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आएगा किसी, तो वो बुक आपको ज़रूर याद रखनी है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं इनकेस अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात आ गई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट है। आंसर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरजीत सिंह दुलत। ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी है। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पीएमओ नामक बुक के लेखक है मिस्टर हिमांशु रॉय। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which Nobel Peace Prize winner's autobiography Diya Salai has been released in February 2025? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है दिया सलाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अरुण शौरी। ठीक है, बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है फली एस नरीमन ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा इस पुस्तक के लेखक हैं सी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, इन दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है जिसका नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। आपको पता होगा कि रामानुजन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। मार्च 2025 में प्रकाशित पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने किताब लिखी है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी? उस पुस्तक के लेखक हैं मदन मोहन सती। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। गोपीचंद हिंजुआ की किताब आई एम का विमोचन किसने किया? हु हैज लॉन्च द गोपीचंद हिंदुजाज बुक जिसका नाम है आई एम? इस बुक को लिखा है जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, वंस अगेन ये फेमस पर्सनैलिटी है, इसलिए इस बुक को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने किताब लिखी है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स और इसको लिखा है नमिता गोखले ने। बहुत बार नमिता गोखले न्यूज़ में रहती हैं अपने अलग अलग पुस्तक की वजह से। ठीक है, दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज रिलीज्ड हिज बुक वाई भारत मैटर्स एट मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी इन दुबई? दुबई के अंदर जो ये लाइब्रेरी है इसमें वाई भारत मैटर्स नाम की किताब को रिलीज किया गया और इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लेखक हैं डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर अश्विन। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आर अश्विन की जो आत्मकथा है उस बुक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स। मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक लिखा है के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने मिलकर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ सूटेबल, दोनों ने इस किताब को मिलकर लिखा है। जेनी एर्पेनबैक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसको दिया गया है? जेनी एर्पेनबैक को। और इनकी किस पुस्तक के लिए? तो आंसर हो जाएगा कायरोस के लिए। ठीक है, इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका कौन है, तो ये हैं गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री ने, अगर आपको याद हो, इन्होंने 2022 में अपने उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था। इसी के साथ ये पहली भारतीय लेखिका बन गई थी इस अवार्ड को जीतने के लिए।
ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन की जो सामंथा हार्वे हैं, इनको किस बुक के लिए इनकी बुकर प्राइज 2024 दिया गया? तो इनकी बुक आई थी ऑर्बिटल और इसी के लिए इनको बुकर प्राइज 2024 दिया गया था। बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, ठीक है। एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि इस बुक को किसने लिखा है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्पल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिनल सिन? ओरिजिनल सिन को लिखा है जेक टैपर और एलेक्स थॉमसन ने मिलकर, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबू जमाल पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये जो बुक है इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीराम बी, ठीक है। सूर्यबाला को उनकी किस पुस्तक के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 34वां व्यास सम्मान दिया गया है सूर्यबाला को और इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो आंसर है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ठीक है। इस बुक के लिए इनको ये व्यास सम्मान प्रेजेंट किया गया है। रतन टाटा अलाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रतन टाटा अलाइफ नाम की बुक लिखी है थॉमस मैथ्यू ने, ठीक है। नेक्स्ट है सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? सैयद किरमानी ने अपनी बुक लॉन्च करी है एक, खुद लिखते हुए। आपको बताना है कि इनकी बुक का नाम क्या है। इनकी बुक का नाम है स्टम्प्ड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टम्प्ड नाम की जो बुक है वो किसकी बायोग्राफी है? आंसर है सैयद किरमानी की। चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है किस लैंग्वेज में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोगरी लैंग्वेज में, ठीक है। इनके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं, क्योंकि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो इनकी भाषा याद रखिएगा, इनकी भाषा है डोगरी। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज फॉर द ईयर 2024? 2024 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा रहा है गगन गिल को, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार को 2018 की उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो हिंदी भाषा में अवार्ड होता है वो दिया गया है गगन गिल को, इनकी पुस्तक या इनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए, ठीक है। साल 2024 के लिए अंग्रेजी भाषा में ईस्ट्रिन कीरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी जो इंग्लिश भाषा में ये अवार्ड दिया जाता है मिला है ईस्ट्रिन कीरे को। उन्हें उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, ओके। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नाम की बुक लिखी है सी ऑप्शन कुलदीप गुप्ता ने, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल और गजा की वॉर चल रही है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो द वर्ल्ड आफ्टर गजा के लेखक हैं पंकज मिश्रा, ठीक है। तो द 7th जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है डॉक्टर VI मथन ने। हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है ए ऑप्शन अमिताभ कांत ने, ठीक है। बेसिकली इस बुक में बताया गया है कि इनसाइड स्टोरी क्या थी G20 प्रेसिडेंसी की। इंडिया रेनेसेंस मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये किसने रिलीज की है बुक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ठीक है, क्योंकि ये मोदी जी के ऊपर है। अगेन ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया रेनेसेंस मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया। इस पुस्तक को डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लिखा किसने है? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। और रिलीज किसने किया है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है PS रमन ने, ठीक है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक डेडिकेटेड है लाल बहादुर शास्त्री जी को और इस बुक को लिखा है संजीव चोपड़ा ने। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने इस किताब को लिखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मिस्टर अभिजीत बैनर्जी। नेक्स्ट है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रिंग इट ऑन नामक की पुस्तक लिखी है दीपा मलिक ने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है। यहाँ पे दीपा मलिक की बात करेंगे तो ये इंडिया की एथलीट है। साक्षी मलिक की बात करेंगे तो ये इंडिया की रेसलर है। नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड है? जैवलिन थ्रो करते हैं, जैवलिन थ्रोअर हैं। और मनु भाकर जो हैं ये शूटिंग से रिलेटेड हैं, ये एक प्रोफेशनल शूटर हैं, ठीक है। माई बिलीवेड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को किसने लिखा है? माई बिलीवेड लाइफ, इसको लिखा है अमिताभ कुमार ने। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में लॉन्च बुक जिसका नाम है विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखा है अपने ऊपर? करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा है बेसिकली। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा श्रीराम चौलिया, सी ऑप्शन। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक डेडिकेटेड है टीपू सुल्तान को और इस बुक को लिखा है सी ऑप्शन विक्रम संपत ने। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये मगही भाषा में लिखा गया पहला ऐसा उपन्यास है और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किया है मिस्टर अभय के ने। फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है, इसे भारतीय लेखक जयनाथ पति ने लिखा था और ये 1928 में प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है बियॉन्ड द हिग्स बिसॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है बी ऑप्शन माणिक कोटवाल ने। माणिक कोटवाल द्वारा लिखित और जेरी पिंटो द्वारा अनुवादित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन एक अग्रणी भौतिक विज्ञानी डॉक्टर आशुतोष कोटवाल की प्रेरक कहानी बताती है। तो सिंपली आपको बस याद रखना है कि किसने लिखा है इसको और किसने इसको ट्रांसलेट किया है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस बुक को लिखा है कल्पना शंकर ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट को लिखा है ए ऑप्शन शेन वॉटसन ने, ठीक है। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक डेडिकेटेड है दलाई लामा के लिए, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश सहारा, इन्होंने इस बुक को लिखा है। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है ए ऑप्शन चौरा मकरमी ने। नेक्स्ट है जून 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड लिखा है मिस्टर प्रेम प्रकाश ने, ठीक है। और इसको रिलीज किसने किया है? इसको रिलीज किया हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। जून 2025 में विमोचित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा यानी किसको डेडिकेटेड है ये? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शिखर धवन के ऊपर ये किताब लिखी गई है। द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि शक्ति भट्ट पुरस्कार जो 2025 का है ये प्रेजेंट किया गया है ज़ारा चौधरी को इनकी पुस्तक के लिए और इनकी पुस्तक का नाम है द लकी वंस, ठीक है।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तक और लेखक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में कवर कर लिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस आपको इन्हीं को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो एज यूजुअल लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा जाता है जिससे कि हम चेक कर सकें कि आप कितना ज़्यादा समझ रहे हैं, कितने मेंटली प्रेजेंट होकर आपने सेशन को अटेंड किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किसने इस किताब को लिखा है। सेकेंड है, बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और थर्ड क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, इनका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है जाके। और मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करिए, जिससे कि आप खुद भी समझ सकें कि आप कितना समझ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको कंटेंट और वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा, और ज़रूर अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और स्टिल अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो, अगर आपके पास कोई सजेशन है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं आप, तो आप हमेशा जाके वो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम उसको देखेगी, रिव्यू करेगी, और अगर हमें ज़रूरी लगता है, पॉसिबल लगता है, तो हम इम्प्लीमेंट करने की भी उसको कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी। तो इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।